द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे श्यामंतक मणि प्रदान की थी। इस श्यामंतक मणि के कारण राजा सत्राजित तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्राजित ने जब स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा श्यामंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब यह भ्रम समाप्त हो गया। श्यामंतक के कारण न केवल सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, अपितु जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। राजा सत्राजित ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी पुत्री तथा श्यामंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजित का शनह शनह उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे श्यामंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजित ने यह मणि अपने कंठ में धारण की, तब वह सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। यह मणि पहनकर जब वह द्वारका में जाता था, तब लोग सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। अतः जब सत्राजित द्वारका आया, तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि सभी राजा सत्राजित से परिचित थे, किंतु श्यामंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जाता था। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को सूचना देने गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपर खेल रहे थे। द्वारका के एक गण्यमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। अपने नारायण अथवा विष्णु अंश में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म युक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने के हेतु वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी, अतएव आप दामोदर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द्वारका के निवासी भी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की थी। शंकराचार्य द्वारा भगवान को निराकार मानने का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया है। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि इस भौतिक जगत की वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है, सृष्टि, पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानते हैं, ऐसे अल्पबुद्धि वर्ग को समझाने के हेतु ही शंकराचार्य ने भगवान को निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ है कि वे इस भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं हैं, वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य व्यक्ति हैं।
द्वारका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर अपितु गोविंद कहकर भी संबोधित किया, जिससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेहमय हैं। श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित किया। वे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं तथा वसुदेव जी के पुत्र हैं। फलतः द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्रह्मांड के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। जब सत्राजित द्वारका में आया तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे हैं, तथापि देवता उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपनी चित्ताकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं थी, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि वे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं और उस परिवार के एक सदस्य के रूप में द्वारका में आ रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने मंद हास्य किया। द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं वह वास्तव में राजा सत्राजित है, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। सत्राजित श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु श्यामंतक मणि के कारण वह अत्यंत मदोन्मत्त हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। यह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्पबुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि अपने सकाम कर्मों के तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्पबुद्धि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं की सृष्टि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। भौतिकतावादी का अर्थ है वह व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने बाद में श्यामंतक मणि मांगी, तथापि सत्रजित ने वह मणि उन्हें नहीं दी। उसने मणि को उपासना के प्रयोजन से मंदिर में स्थापित किया। ऐसे मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। श्यामंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में स्वर्ण या सोना उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता है। वैदिक नियमानुसार एक भार 16 पौंड स्वर्ण के बराबर होता है। एक मन में 82 पौंड होते हैं। वह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है। यही नहीं, जहाँ भी यह मणि रहती है वहाँ महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की
संभावना नहीं रहती है। श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजाधिराज थे तथा वे श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि वह श्यामंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देवोपासक होने के कारण सत्राजित अत्यधिक भौतिकवादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पौंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने को बुद्धिमता समझा। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वे भौतिकतावादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। अतएव कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वर्जित कर देते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। किंतु सत्राजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और वह मणि उन्हें नहीं दी। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित के छोटे भाई ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब प्रसेन नामक सत्राजित का भाई वन में इधर उधर घूम रहा था, तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे तथा उसके घोड़े का वध कर दिया। तदंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब यह जानकारी ऋक्षराज जाम्बवान को प्राप्त हुई, तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जाम्बवान भगवान रामचंद्र के समय से ही भगवान के एक महान भक्त थे। अतएव उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन से नगर में नहीं लौटा, तो सत्राजित अत्यंत अशांत हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके भाई का सिंह ने तथा सिंह का जाम्बवान ने वध कर दिया। इसके स्थान पर वह विचार करने लगा कि चूंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, अतएव हो सकता है कि श्री कृष्ण ने यह मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक जनश्रुति का रूप देकर सत्राजित ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। यह मिथ्या जनश्रुति कि श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली है, सर्वत्र दावाग्नि की भांति फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना रुचिकर नहीं लगा। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और श्यामंतक मणि को ढूंढेंगे। अतः द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने जाम्बवान द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। जाम्बवान को सामान्यतः ऋक्ष के नाम से पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि ऋक्ष ने बिना किसी शस्त्र की सहायता से सिंह को अपने हाथों से मारा था। तदंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका के नागरिकों को
वन में एक विशाल गुफा मिली जिसे ऋक्ष के घर का मार्ग कहा जाता है।